कहते हैं कि मन में लगन हो, भक्ति सघन हो, तो प्रभु मिल जाएंगे। कुछ इसी सोच और संकल्प के साथ नौगांव नगर के एक युवा अभिषेक त्रिपाठी ने करीब 4 साल पहले भूखों, असहायों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर जो कार्य शुरू किया था, आज वो बिना सरकारी मदद के नेकी की रसोई के रूप में साकार रूप ले चुका है। इस युवा के नेक उद्देश्य को साकार बनाने अब नगर और बाहर के लोग भी इस अभियान में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के नौगांव नगर के गणेश मंदिर और सिविल हॉस्पिटल के पास संचालित इस नेकी की रसोई में रोजाना करीब 70 से 100 जरूरतमंद भोजन करते हैं। वर्ष 2016 की वो रात अभिषेक कभी नहीं भूलते, जब ऑफिस से घर लौटते वक्त रात करीब 9 बजे उन्हें नगर में स्थित जिले के एकमात्र टीबी अस्पताल के बाहर कुछ लोग भूखे मिले। बातचीत करने पर सड़क किनारे बैठे लोगों ने आप बीती सुनाई तो अभिषेक का दिल पसीज गया और उन्होंने घर जाकर गरीबों की पूरी व्यथा अपनी पत्नी को सुनाई। अभिषेक की पत्नी ने रात में ही उन सड़क किनारे बैठे लोगों के लिए भोजन पकवाया और अभिषेक उन्हें देकर आए। बस यही वो रात थी जब अभिषेक ने संकल्प लिया कि रोजाना रात वो अपनी गाड़ी से पूरे नगर में भ्रमण करेंगे और जहां जरूरतमंद मिलेंगे उन्हें भोजन कराएंगे। एक रोज अभिषेक अपनी बेटी के साथ लोगों को खाना खिला रहे थे तो बेटी ने बोला कि आप इन लोगों के लिए होटल खोल लो, नहीं तो वे भूखे मर जाएंगे। बेटी की ये बात अभिषेक का संकल्प बन गई और 2 साल बाद उसे साकार रूप शादी की सालगिरह यानी 19 मई 2018 को नेकी के रसोई के रूप में मिला। इस कार्य में अभिषेक को नगर के कुछ अन्य युवाओं, मित्रों और परिजनों का भरपूर सहयोग मिला। इस सामाजिक कार्य में भले ही अभिषेक और उनकी टीम को सरकारी सहयोग न मिला हो, पर नगर और अन्य स्थानों जिसमें दूसरे देश भी शामिल हैं, उनके लोग भी अपने खास जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, परिजनों की पुण्यतिथि, जयंती और किसी खास अवसर को इस नेकी की रसोई के माध्यम से सेवा कार्य में सहयोग कर यादगार बना रहे हैं और गरीबों को भोजन करा रहे हैं। मैं अभिषेक त्रिपाठी एक प्राइवेट स्कूल का संचालक हूँ। साथ ही नौगांव में जरूरतमंदों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराने वाली नेकी की रसोई को संचालित करता हूँ। व्यक्तिगत कारणों से और व्यावसायिक कारणों से कई बार छतरपुर आने जाना लगा रहता है, जिसमें कई बार रात्रि में विलंब भी हो जाता है। उन परिस्थितियों में मैंने देखा कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो टीबी अस्पताल चौराहे पर बस स्टैंड में सड़क के किनारे और भूखे प्यासे और रात्रि व्यतीत करते थे, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब घर में धर्मपत्नी से बात की और उसके बाद घर पे बना भोजन और कभी भोजनालय से लिया हुआ भोजन लेकर उन्हें उपलब्ध कराने के लिए निकल पड़ता था। और इसमें कई बार रात के समय जाते हुए स्थिति में मेरी छोटी बेटी प्रतिष्ठा मेरे साथ जाया करती थी। तो 1-2 बार एक वृद्ध महिला के ना मिलने पर वह चिंतित हुई और उसने ये कहा कि पापा आज इन्हें खाना कैसे मिलेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करें जैसे होटल वगैरह के इन्हें रोज की रोज खाना उपलब्ध हो सके। तब नेकी की रसोई को संचालित करने का विचार आया। तो उन परिस्थितियों में हमारे सहयोगी और साथी श्री राहुल रूसिया जी, सनातन रावत जी, अनूप तिवारी जी और हमारे मार्गदर्शक श्री राजेश अग्निहोत्री जी से इस बारे में चर्चा करने के उपरांत 19 मई 2018 को नेकी की रसोई को विधिवत प्रारंभ कर दिया गया। सामान्य परिस्थितियों में नेकी की रसोई में 70 से 100 लोग भोजन प्राप्त करके लाभान्वित होते हैं। कई बार अस्पताल में भीड़ बढ़ने पर यह संख्या 250 भी पहुंच जाती है, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार से हमें असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, इस कोरोना संक्रमण काल में अत्यधिक जिम्मेवारी का बोझ आ जाने के बाद जब लाभार्थियों की संख्या 500 से 700 तक पहुंच गई, तब कुछ असुविधा हुई, लेकिन नौगांव नगर के निवासियों, नगर पालिका के अधिकारियों आदि के पर्याप्त सहयोग से हमें उस जगह भी उतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। साथ ही इस समय नेकी की रसोई परिवार द्वारा कई ऐसे परिवारों को भी राहत राशन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई जो भोजन प्राप्त करने के लिए हमारी गाड़ी के पास नहीं आ पाते थे। लोगों के सहयोग और गणपति की कृपा से रसोई ऐसे ही निरंतर सेवा करती रही।